मुश्किलें थोड़ी अलग है औरों से, मगर भावनाएं नहीं। सपने हमारे एक जैसे हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं भेदभाव है। राहों में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन हमराही हमेशा साथ निभाते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनिए कार्यक्रम हमराही, दिव्यांग साथियों की कहानी, जिंदगी का साथ निभाने की ये है खास कहानियाँ। सिर्फ रेडियो मधुबन 90.4 FM पर रविवार शाम 5 बजे सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमराही हमराही। रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। तो भाई श्रोताओं, आज हाजिर हूँ कार्यक्रम हमराही के साथ, और आज हमारा ये 22वां एपिसोड है। आज तक हुए 21 कार्यक्रमों को आप सबका बहुत प्यार मिला। उम्मीद है ये प्यार आगे भी मिलता रहेगा। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, और हल्की हल्की आजकल सर्दियां शुरू हो रही हैं, तो सर्दियों का आनंद भी लेते रहो। इस वक्त चाय पीने का समय है, तो आप चाय पीते जाइए और हमारे कार्यक्रम को भी सुनते जाइए। दोस्तों, कैसा हो कि जब जिंदगी के फैसले खुद लेने पड़े, खासकर शादी ब्याह से संबंधित। अच्छी एजुकेशन हासिल करने के बाद जब समाज का साथ नहीं हो, तो फिर इस तरह के डिसीजन खुद ही लेने पड़ते हैं। और किसी समूह से जुड़ना, किसी सम्मेलन में जाना, और उसके बाद में जीवन साथी की तलाश करना, और फिर अपने जीवन साथी पर विश्वास करना बहुतों के लिए आसान नहीं होता है। लेकिन आज के हमारे जो हमराही है, उन्होंने ये सब कर दिखाया है। चलिए, तो भूमिका काफी हो गई। वैसे भी बहुत सारे हमारे श्रोता बोलते हैं कि भूमिकाएं छोटी होनी चाहिए। तो श्रोताओं, स्वागत करते हैं अरविंद कुमार और तृप्ति गोयल का। शायद इन दोनों नामों से आप पहले परिचित हो सकता है, हो और पता नहीं ना हो। अरविंद आगरा उत्तर प्रदेश से हैं और तृप्ति श्योपुर मध्य प्रदेश से हैं। और मुझे तो जानते ही हैं आप, मैं अजमेर राजस्थान से हूँ। तो आज के हमारे हमराही तृप्ति और अरविंद हैं, और ये जोड़ी बिल्कुल ताजा ताजा है श्रोताओं। यानी आज जब हम कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इस जोड़ी को विवाह सूत्र में बंधे हुए 15 दिन भी नहीं हुए हैं। आप कहेंगे 15 दिन में तो क्या अनुभव हुआ होगा, लेकिन समस्या अनुभव की नहीं है। समस्या है विवाह के लिए जो जद्दोजहद करनी पड़ती है उसकी। जीवन साथी के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, समस्या उस बात की है। तो देखते हैं इन दोनों ने किस प्रकार अपने जीवन साथी की तलाश पूरी की। तृप्ति, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अरविंद भाई, आपका भी स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर आपका और आपके मतलब रिकॉर्डिंग क्लब का, मधुबन रेडियो का, और आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें इस प्रोग्राम के लिए चुना। जी जी अरविंद भाई। तो अरविंद भाई, ये बताएं कि आप करते क्या हैं? सर मैं एक्चुअली एक कॉल सेंटर में, जिसे BPO बोलते हैं, आउटसोर्स में एज ए कस्टमर एग्जीक्यूटिव। जी, कौन सी कंपनी में है आप? सर ये कंपनी का नाम है टेले परफॉर्मेंस, जो कि गुड़गांव में है। वैसे इसके ब्रांचेस और भी सिटीज में है, लेकिन जहाँ मैं वर्क कर रहा हूँ वो ब्रांच गुड़गांव में है। ओके, तो आपने एजुकेशन कहाँ तक हासिल की है? सर मेरा एजुकेशन, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। क्या सब्जेक्ट थे ग्रेजुएशन? सर आर्ट था, BA किया मैंने। 2011 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। उसके बाद से फिर मैं जॉब कर रहा हूँ कंटिन्यू। तो कभी गवर्नमेंट जॉब के बारे में नहीं सोचा आपने? गवर्नमेंट जॉब के बारे में अप्लाई किया बहुत बार, मैंने बहुत से एग्जाम दिए, लेकिन कहीं नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तृप्ति, आप जरा बताएं कि आप ने कहाँ तक पढ़ाई की है? सर मेरा BA एंड B.Ed स्पेशल B.Ed कंप्लीट है सर, और मेरा रनिंग में अभी MA चल रहा है हिस्ट्री से। अच्छा, इस सब्जेक्ट से। तो आप भी जॉब की तलाश में हैं? मैं तो सर मतलब भरपूर तलाश में हूँ जॉब की, और तैयारी भी कर रही हूँ।
मेहनत भी करती हूँ सर इसके लिए। अगर जॉब लग जाएगी तो फिर दोनों का सेटलमेंट सर अच्छे से बैठ पाएगा। बहुत अच्छी बात है ये। तो तृप्ति, जी सर। हमारे श्रोताओं को अभी तक ये नहीं पता कि आपके साथ कौन सी डिसेबिलिटी है, आपको क्या समस्या है? जी सर एक्चुअली मैं BI हूँ 100%। अच्छा। और ये है OH, मेरे हस्बैंड जो है कि OH है 50% एक बेर से। अच्छा, तो आप को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है तृप्ति? जी सर। और अरविंद जो है, अरविंद आपको पैर में प्रॉब्लम है? यहाँ से मेरे लेफ्ट लेग में पोलियो है। अच्छा, तो आप को दिक्कत तो काफी होती होगी अपने कामकाज में? नहीं सर, अब तो कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो उसे सर मैनेज करते हैं। अच्छा, जैसे कोई दिक्कत नहीं, अपना सारा काम खुद ही कर लेते हैं। तो व्हीकल वगैरह भी चला लेते हैं आप? यस सर, 2 व्हीलर एक्टिवा में आराम से राइड कर लेता हूँ और पीछे तृप्ति को बिठा के आराम से कहीं भी जाना हो 20-50 किलोमीटर। अच्छा, कभी लेके गए बिठा के तृप्ति को? अभी तो ऐसा मौका नहीं मिला हमें, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारी शादी हुई है, 10 दिन हुई है केवल। बिल्कुल, वो तो हमने बताया अभी कि बिल्कुल आपकी गर्मा गर्म ताजा ताजा जोड़ी है जो कि अभी अभी बस तैयार हुई है। तो तृप्ति जी सर। आपके घर में कौन कौन है? सर मेरे घर में मम्मी पापा भाई और बहनें हैं। अच्छा, और कोई किसी को है डिसेबिलिटी आपके परिवार में? सर नो, बस मुझे ये प्रॉब्लम है। और ये आपकी आंखों की जो परेशानी है, इसको मतलब कौन सी बीमारी कह सकते हैं? डॉक्टरों ने क्या बताया? सर मेरी आंखों की ना नर्व डैमेज हो गई है। अच्छा, नर्व डैमेज। यस। और अरविंद भाई, आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में मेरी माताजी, छोटा भाई एंड उसकी वाइफ। पिताजी नहीं है आपके? जी सर, पिताजी का देहांत हो गया था 2015 में। फिर घर को भी चलाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई होगी? जी सर बिल्कुल। पिताजी के एक्सपायर होने के बाद में फिर बहुत सी जिम्मेदारियों का निभाना पड़ा, अभी तक निभा रहे हैं। फिर उसके बाद में छोटे भाई की शादी भी की 2017 में। फिर उसकी शादी करने के बाद में मतलब हमने तो यही सोच लिया था कि छोटे भाई की शादी करके हमारा तो शादी का कहीं मतलब होगी या नहीं होगी कोई पता नहीं। घर वालों ने मतलब मम्मी पापा थे तो थोड़ी बहुत कोशिश करते जी। तो आपने अपने बारे में ये सोच रखा था कि शादी नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, छोटे भाई को सेटल्ड कर दिया, तो उसमें खुश थे आप? जी सर बिल्कुल। जी सर बिल्कुल खुश थे कि छोटे भाई की शादी होगी, वो सेटल हो गया। और अगर हमारी शादी कहीं मतलब ठीक ठाक से होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, चलेगा ऐसे ही। लेकिन उसकी शादी करने के बाद में थोड़ा हालात ऐसे होते गए कि हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि हमें शादी करनी चाहिए। अगर हम शादी नहीं करेंगे तो अभी तो खैर मतलब हम कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो अभी तो हमारे लिए खाना पीना सब चीजें मतलब मुहैया हो रही हैं। लेकिन आगे चल के जब बुढ़ापा आएगा तो वे भी हमें शायद कोई नहीं पूछेगा। ऐसे हालात कुछ बनते गए हमारे घर में, फैमिली में, तो उनको मद्देनजर रखते हुए फिर ये फैसला हमें करना पड़ा कि हम शादी करेंगे, कुछ हो जाए कैसे भी। अच्छा अरविंद भाई, जब आपके छोटे भाई का विवाह हुआ तो कभी भी मन में ये ख्याल नहीं आया कि यार मैं बड़ा हूँ, कायदे से तो मतलब मेरा विवाह पहले होना चाहिए? जी सर बिल्कुल ये ख्याल आया, लेकिन मतलब उसकी शादी से पहले मम्मी ने बहुत प्रयास किया कि पहले मेरी शादी हो या हम दोनों की साथ में हो, लेकिन कहीं से भी ऐसा मतलब संबंध नहीं बन पाया जी। फिर लास्ट में आकर के जब मैंने भी ये कहा मम्मी से, जब मेरी शादी नहीं हो रही तो मेरे मतलब शादी के चक्कर में छोटे भाई को क्यों रखा जाए, उसको भी उसकी शादी लेट करना, तो ये तो बेवकूफी है जी। उसकी शादी कहीं से हो रही है तो उसकी शादी तक कर लेते हैं, अपना तो बाद में भी हो जाएगा, देख लेंगे तो लड़की मिलेगी कैसी भी। तो ये बात मम्मी की समझ में भी आ गई मम्मी के, तो उन्होंने हाँ बोल दिया। तो फिर उसकी छोटे भाई ने शादी कर ली। उसकी शादी करने के बाद में फिर थोड़े हालात ऐसे बने जो मैं आपको बताया मैंने पहले आपको कि मैंने मतलब उसकी शादी करने के बाद ये सोच लिया कि इसकी शादी होगी तो इसको सेटल करके अब हम शादी नहीं करेंगे जी। हालात कुछ ऐसे बने कि हमें ये सोचना पड़ा कि हम शादी मतलब करेंगे, विदाउट शादी हम रह नहीं सकते, क्योंकि अभी हालात ऐसे हैं। तो आगे जब अरविंद भाई आपने ये सोच लिया कि विवाह अब तो करना ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए, जी सर, तो फिर आपने खुद ही अपने लेवल पे तैयारी शुरू की या माताजी को कहा कि भाई ढूंढो मेरे लिए कोई लड़की? तो ये फैसला मेरा और मम्मी का दोनों का था कि अब तो शादी करनी है। लेकिन तो जी बताइए। माताजी ने भी अपने स्तर से जहाँ उनके लिंक थे वहाँ सब जगह उन्होंने भी कोशिश की, प्रयास किया, मैंने भी प्रयास किया कई जगह। और एक वेबसाइट है शादी.com जी,
पर जाकर के प्रोफाइल क्रिएट किया हमने। वहाँ पे के लड़कियों से मेरे मतलब संपर्क हुआ उनसे, लेकिन उन लोगों से बात नहीं बन पाई। किसी का कोई दिक्कत है, किसी कोई दिक्कत है, ऐसे करके। हर जगह दिव्यांगता ही परेशानी बनी या कुछ और कारण भी रहे? नहीं सर, दिव्यांगता परेशानी नहीं बनी। एक दो जगह तो दिव्यांगता परेशानी बनी। एक सर जो शादी.com पे जो वेबसाइट है, वहाँ से जो दिव्यांग थे प्रोफाइल, उन्हीं को हमने इनिशिएट किया। अच्छा, दिव्यांग थे उन्हीं को आपने सिलेक्ट किया? जी सर, दिव्यांग लोगों को सिलेक्ट किया। तो वहाँ पे थोड़ा एक दूरी को लेकर के एक जगह मेरी बात हुई थी वेस्ट बंगाल में, कोलकाता से। तो वो लड़की इंटरेस्टेड थी हमारे साथ, उसका परिवार भी मतलब एग्री था, बट लेकिन दूरी की वजह से उन लोगों ने मना कर दिया कि आप यूपी में आगरा से हो, हम कोलकाता से। तो अरविंद भाई, इसका मतलब ये बात समझ में आ रही है कि आपने ये तय कर रखा था कि आप विवाह अगर करेंगे तो दिव्यांग व्यक्ति से ही करेंगे, दिव्यांग लड़की से ही करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सर, ये आपका निर्णय बिल्कुल पक्का था? बिल्कुल सर, 100%। कभी भी मन में ये नहीं आया कि नहीं यार, मैं दिव्यांग हूँ तो मैं तो कम से कम ठाक जो लड़की हो उससे शादी करूं, इसको कोई दिव्यांगता नहीं हो उससे विवाह करूं? ऐसा नहीं आया कभी भी मन में? तब ऐसा, ये जिस समय मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय तो ऐसा मतलब दिमाग में होता था मेरे, लड़की अगर फ्रेश लड़की मिले तो ज्यादा अच्छा रहेगा जी। लेकिन सर उसके बाद में कॉलेज से बाहर आने के बाद में जब दुनियादारी देखी हमने, मैं पिछले 10 साल से जॉब कर रहा हूँ कंटिन्यू जी। दुनियादारी देख, वो एक कहते कहावत ना सर, कि मतलब स्कूल लाइफ एक अलग लाइफ होती है और जब दुनियादारी स्कूल से बाहर आते हैं कॉलेज से जी, वो लाइफ एक अलग होती है जी। तो जो जिंदगी के जो सच है, कड़वे सच है, उनकी जानकारी जब आप बाहर निकलते हो मार्केट में जॉब करने तभी होती है। बिल्कुल सही है। तो बाहर की लाइफ में आकर के फिर मुझे ऐसा थोड़ा अनुभव हुआ कि भाई फ्रेश लड़की से हम शादी तो मिलना भी मुश्किल है, और दूसरा अगर मिल भी जाए तो शायद उसके साथ मिल नहीं बनेगी। मिल भी जाए तो निभाने में कहीं दिक्कत आ सकती है। दिक्कत आने से 100% आएगी। अच्छा, आपका ये मानना था कि 100% आएगी? जी सर, बिल्कुल जी। तो शादी.com हो गया, उसके बाद क्या किया फिर? वहां पे बात नहीं बनी, फिर कहाँ पहुंचे? उसके बाद में फिर मतलब मैं तो उसी पर शादी.com पे ही सर्च करता रहा, लेकिन हमारी मम्मी के मतलब एक हमारी मौसी लगती हैं, वहां से एक संपर्क किया उन्होंने। एक व्यक्ति हैं जो कि ये शादी विवाह के जोड़े बनाते हैं, उनसे संपर्क किया, वो कुछ पैसे वैसे ले दे करके। तो मम्मी वहाँ पहुंची उनके पास, मम्मी ने उनसे बात की, उनको मम्मी कुछ पैसे भी दिया कि भाई जैसे भी हो हमारी लड़की का मतलब शादी का कहीं न कहीं से अरेंजमेंट कराओ जी। तो अगर कहीं पैसा वैसा लेना देना पड़े वो भी हम तैयार हैं जी। तो एक दो जगह उसने मतलब जिनको पैसे दिया था मम्मी ने, वहाँ कोशिश भी किया उसने, लेकिन बात नहीं बन पाई जी। तो इसके चलते चलते फिर मैं तो कोशिश कर ही रहा था, कई जगह मेरी बात भी हुई लड़कियों से शादी.com पे जी। कई लड़कियों से बात हुई तो एक कहीं दूरी, कहीं कुछ विकलांगता को लेकर के, कोई मतलब जैसे मेरी विकलांगता ज्यादा है या जिनसे मेरी बात हुई उनकी कम है जी, या उनको अपनी कास्ट को लेकर के कास्ट नहीं चाहिए। हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में कास्ट बहुत मायने रखती है सर, बहुत लोग कास्ट को मानते हैं जी। तो अभी मतलब कई लड़कियों से मेरी शादी.com के जरिए 4-5 प्रोफाइल से मेरी बात हुई, लेकिन कहीं भी बात उनकी मतलब बन नहीं पाई, हमारी सही नहीं हुआ जी। फिर उसके बाद में अभी जो लॉकडाउन के तहत मेरे पास से किसी ने व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा जिसमें रिकॉर्डिंग क्लब के द्वारा कोई एक परिचय सम्मेलन कराया जा रहा है, ऐसी उसमें सूचना थी जी। मैंने उसको सुना, और सुनने के बाद में फिर मैंने रिकॉर्डिंग क्लब टीम को कॉल किया, उनसे जानकारी ली कि कैसे कैसे हम इस परिचय सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं जी। तो उन्होंने अपना सारा प्रोसेस बताया। तो एक तो प्रश्न मेरा ये है अरविंद भाई कि ऑडियो आपको किसी ग्रुप में मिला या आपके पर्सनल चैट पर आया? नहीं सर, एक्चुअली एक ग्रुप बनाया हुआ है, मैंने बनाया है वो ग्रुप। उसी ग्रुप में किसी व्यक्ति ने वो ऑडियो भेजा मेरे पास। अच्छा, उस ग्रुप से मुझे जानकारी मिली, वो मैंने सुना। सुनने के बाद आपकी किससे बात हुई रिकॉर्डिंग क्लब में? उसके बाद में मैंने वो सुनने के बाद में मेरी पहली बार संदीप सर जी से बात हुई थी, यानी आपसे बात हुई थी मेरी सर जी जी। फिर आपसे बात होने के बाद में दूसरी बार फिर आपने मुझे बताया कि आप मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो मैंने उसको एक ऑडियो क्लिप बना करके मैंने सेंड की अपनी सारी डिटेल्स जो भी आपने मांगी थी जी। उसके बाद में पहला मैट्रिमोनियल मीट जो है 29 जून 2020 को हुआ, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। काफी लोगों ने, कोई करीब बहुत लोग तो शादी की तारीख की तरह याद है बिल्कुल। जी 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 जी। फिर उस 29 जून को इन्होंने भी किया था पार्टिसिपेट, हम दोनों ने किया था, लेकिन हम दोनों का उस दिन परिचय नहीं हो पाया था शायद
उस दिन आपका नंबर आ गया था या नहीं आया था अरविंद? सर मेरा नंबर आ गया था। और इनका, तृप्ति का? इनका तृप्ति का शायद मेरे बाद में आया होगा, क्योंकि मेरा नंबर आने के बाद अच्छा, फिर आपको निकलना पड़ा होगा क्योंकि लोग बहुत ज्यादा थे। तो हमारे विनोद भाई ने जो प्रश्न पूछे आपसे, और वो क्या अनुभव रहा? विनोद जी नहीं पूछे ना आपसे प्रश्न? जी सर, बिल्कुल। क्या चल रहा था आपके मन में? जब थोड़ा सा ये श्रोताओं को बताएं कि जब ये बातें सब चल रही थी तो कईयों को दुविधाएं रहती हैं, तो ये सब हो रहा था, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? सर उस जब परिचय सम्मेलन मीट हो रहा था उस समय विनोद सर ने कई क्वेश्चन किए उनसे कि आप मतलब जो भी था, उन्होंने जो जेन्युइन क्वेश्चन थे उनके। जी जी। तो मेरे दिमाग में यही था कि कहीं कोई ऐसी मतलब सर क्वेश्चन ऐसा ना कर लें कि जो मैं बताऊंगा उसके थ्रू कोई ऐसी बात हमारे मुंह से निकल जाए कि जिसकी वजह से बुरा मतलब सुनने वालों को कुछ बुरा असर पड़े। जी। लेकिन बहरहाल सब कुछ मिला करके ऐसा कुछ कहीं नहीं हुआ, सब कुछ ठीक हुआ। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन जो भी क्वेश्चंस विनोद सर ने किए उनके आंसर दिए मैंने। तो उसके बाद में जब वो मैट्रिमोनी मीट पूरा हो गया 29 जून को, उसके बाद फिर विनोद सर को मैंने शायद कॉल किया था जी कि सर उसमें 1-2 प्रोफाइल मैंने सिलेक्ट भी किए थे कि शायद उनसे बात की जाए तो हमारी बात बन सकती है। उन प्रोफाइल के बारे में मैंने विनोद सर को बताया, तो विनोद सर ने मुझे बताया ठीक है हम लोग बात करते हैं उनसे। फिर उसके बाद में 1 हफ्ता ऐसे ही निकल गया। फिर उसके बाद 12 जुलाई को दूसरा मीट हुआ। उस मीट में तृप्ति और हम दोनों ने फिर से किया पार्टिसिपेट। उसमें भी आप दोनों शामिल हुए? जी सर जी। लेकिन उसमें जब हम शामिल हुए तो मैंने इनको सुना, इन्होंने मुझे सुना, हम दोनों एक दूसरे को सुना जी। यानी निर्णय तक पहुंचने के लिए या किसी के बारे में राय बनाने के लिए एक दूसरे को सुनना बहुत जरूरी है। जी सर बिल्कुल। अच्छा अरविंद भाई, अभी एक बात और बताओ कि जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी, आपकी जिससे भी बात हो रही थी, तो कभी मन में ऐसा लगा कि यार मुझे रिस्पांस ठीक नहीं मिल रहा है, ये क्या है तरीका, ऐसा वैसा, ऐसा कभी आया मन में आपके? नहीं सर, ऐसा तो मेरा मतलब किसी समय नहीं आया, क्योंकि जब भी मेरी आपसे या विनोद सर से बात होती थी तो आपकी तरफ से इतना बढ़िया रेस्पॉन्स मुझे मिलता था कि अब इतना पॉजिटिव वे में कि मतलब मुझे इतना तो यकीन हो ही गया था कि देर सही लेकिन यहाँ से मेरा जोड़ा बनेगा ही बनेगा। ये जरूर है कि मतलब टाइम लग जाए 2 साल महीना, लेकिन यहाँ से मैं मतलब निराश नहीं होऊंगा। चलिए अब आगे और जानेंगे आपसे कि जोड़ी तो बन गई, और अब आपके जोड़ीदार से बात करते हैं। बहुत देर आपसे बात हो गई। तृप्ति जी सर। तो तृप्ति जरा आप बताओ, कब से आपकी शादी वादी की बातें घर में शुरू हुई और उसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए घर वालों की तरफ से? सर मैंने भी रिकॉर्डिंग क्लब में पार्टिसिपेट किया था। इससे पहले की बताओ ना, ये तो चलो ये तो बताओगे ही, लेकिन उससे पहले कब से ये तैयारियां चल रही थी, या पहली बार ही यहीं से शुरुआत हुई? नहीं जी सर, शुरुआत तो मतलब 2 साल करीब पहले से हो गई थी। लेकिन मेरी फैमिली को ना ही मतलब पार्शियली ब्लाइंड चाहिए था, ना ही ब्लाइंड चाहिए था कि या तो OH से करेंगे या फिर मतलब नॉर्मल हो, ऐसा था। फिर मैंने सोचा फिर VI से कांटेक्ट करने से तो कोई फायदा ही नहीं। तो घर वालों ने कभी भी आपकी राय पूछना उचित नहीं समझा कि भाई तुम क्या चाहती हो तृप्ति? हाँ सर, मैंने बोला था कि मेरे को VI से ही, मतलब मेरी इसी सोच थी ठीक है कि मेरे को VI से ही कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि मैं मतलब शुरू से VI के साथ ही रही हूँ। श्रोताओं, ये VI जो बोल रहे हैं विजुअली इम्पेयर्ड यानी ब्लाइंड व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता है। तो आपने सोचा था कि आप जिन्हें दिखाई नहीं देता है आपके जैसे व्यक्ति से ही आप ज्यादा सुखी रहेंगे, ऐसा आपका मन था, लेकिन घर वालों ने उस पर ध्यान नहीं दिया है ना? नहीं सर, वो बोलते थे कि दोनों एक जैसे हो जाए। जी जी जी, अक्सर यही बात होती है कि दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो क्या करेंगे, अक्सर यही समस्या आती है। जी सर, तो मैंने सोचा कि घर वाले बड़े हैं तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहे होंगे शायद, तो फिर मैंने इनकी बातों को ही रखा। सर इन्होंने मतलब हैंडीकैप की तलाश करना प्रयास मतलब कोशिश की, लेकिन ऐसा कोई मिला नहीं कि हैंडीकैप को VI से करने के लिए कोई तैयार हो, ऐसा कोई मिला नहीं। फिर बहुत जगह ट्राई किया सर। फिर एक मेरी फ्रेंड है, उसने बताया सावित्री, वो रिकॉर्डिंग क्लब से जुड़ी हुई है शायद सर, उसने मेरे साथ ITI किया था भोपाल में। अच्छा। तो वो बोलती थी कि तू शादी क्यों नहीं कर रही, कि यार मैंने कहा मेरे घर वाले ऐसा चाहते हैं तो तू शादी कब करेगी? तो मैंने कहा मेरे घर वाले ऐसे चाहते हैं कि
क्या बोलते हैं कि हम OH से या नॉर्मल से करेंगे जी। कि आप संदीप सर वाले रिकॉर्डिंग क्लब में ट्राई क्यों नहीं करते? मैंने कहा यार मुझे तो पता नहीं इसके बारे में कि मैं नंबर देती हूँ ना तेरे को सर का। मैंने कहा ठीक है दे दे, मैं बात करके देख लूंगी अगर हो जाएगा तो मैंने सर। एक मिनट, इससे पहले यहाँ पर मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि क्या उससे पहले आप कभी रिकॉर्डिंग क्लब से परिचित थी? नहीं सर, मैं परिचित नहीं थी। कहीं कुछ नहीं सुना था आपने? नहीं, मैं नहीं जानती। ठीक है, फिर सावित्री ने नंबर दे दिए, उसके बाद में क्या हुआ? सर मैंने आपसे बात की सर, मेरी सिस्टर ने, मैंने नहीं, मेरी सिस्टर ने ही बात की। मैंने अपनी सिस्टर को बताया कि ऐसे ऐसे क्लब है, वो मतलब टीम ऐसे ब्लाइंड लोगों का। वो ऑडियो नहीं सुना था आपने जो अरविंद ने सुना था? नहीं सर, मैंने ऑडियो, मैं इनको जानती ही नहीं थी तो नहीं, ऑडियो जो इसके लिए परिचय सम्मेलन के लिए जो ऑडियो जारी हुआ था वो नहीं सुना था क्या आपने? नो सर, नहीं सुना था। अच्छा ठीक है, तो सर फिर मेरी सिस्टर ने आपसे बात की, मैंने अपनी सिस्टर को बताया कि ऐसे ऐसे इसमें सभी तरह के मतलब लड़के आते हैं, OH हो या BI हो या सभी तरह के आते हैं, तो इसमें अपने लाइक शायद कोई मिल जाए मेरे लाइक, तो उनसे बात कर सर से। तो मेरी छोटी सिस्टर ने आपसे बात की। फिर मैंने सर 29 जून 2020 में मैंने परिचय आपके ऑनलाइन परिचय सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया सर जी। तो सर 29 जून को तो सर मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं, कि ऐसा कुछ लगा नहीं कि मतलब मैं कर सकती हूँ, किससे मेरे लायक कोई है। फिर सर जब मैंने दूसरी बार किया 12 जुलाई को, तो मुझे मतलब इनका लगा कि ये सही रहेंगे, 50% भी है और मेरे घर वालों के लायक और मेरे लायक भी सुटेबल है जी। तो सर फिर उसके बाद मैंने सर विनोद सर से बात की। विनोद सर को मैंने बताया जी इनके बारे में जी। तो विनोद सर ने इनसे बात की। मैंने कहा सर उनसे पूछना अगर तैयार हो तो जी। तो सर ने बोला ठीक है, मैं बात करके देखता हूँ जी। फिर विनोद सर ने उनसे बात की तो विनोद सर का कॉल आया मेरे पास, तो वो बोलते हैं कि वो तो तैयार है तृप्ति, आप अपने घर वालों से बैठ के बातचीत कर लो और हम लोग आपकी कॉन्फ्रेंस में बात करा देंगे जी। फिर संदीप सर ने मेरी कॉन्फ्रेंस में एक बार बात कराई इनसे। हाँ, वो विनोद जी ने हमको जिम्मेदारी दी थी कि संदीप भाई इन दोनों की आपको बात करानी है कॉन्फ्रेंस पे, और अपन संपर्क में तो थे ही सारे लोग आपस में, तो हमारे जैसे काम बटा हुआ रहता है ना कि उनको बात करनी है, कॉन्फ्रेंस हमको करानी है, इस तरीके से तो मिलजुल करके सारा काम होता है। सब साथी मिल करके अपनी अपनी जिम्मेदारी, मुकेश जी हमारे जो है वो तकनीकी पक्ष और प्रचार प्रसार और ये सारा काम करते हैं, तो इस तरीके से ये सारी कार्रवाई चलती है। खैर, अब बात भी हो गई कॉन्फ्रेंस पे, सब कुछ हो गया तृप्ति जी सर, लेकिन असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। तो सर फिर कॉन्फ्रेंस में बात हुई तो फिर मतलब फैमिली ने सोचा पहले देखते हैं कैसा लड़का है कैसा नहीं है ना, देखने के बाद ही तो पता चलेगा कैसा क्या है। तो पिक मंगवाई, पिक में कोई समझ में नहीं आया। फिर इन्होंने वो बाइक चलाते हुए अपनी फोटो भेजी, तो थोड़ा लगा घर वालों को हाँ के लगता तो है कि सही है। टेस्ट पूरे किए मतलब आप लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल जी 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 जी। उसके बाद एक दूसरे को नंबर आपने शेयर करवाए और फिर आप दोनों की बातचीत शुरू हुई आपस में। हाँ जी सर। फिर भी घर वाले जी, हाँ फिर भी घर वालों को कहीं ना कहीं डाउट था, फैमिली वालों को कि नहीं हम देखने जाएंगे, पहले पूरा मकान के पहले देख तो ले कि सही जगह, कौन सी जगह रहते हैं, कौन सी जगह क्या करते हैं, पहले एक बार देखेंगे। बात करने से तो थोड़ी सब कुछ हो जाता है। सही है। तो सर बात करते करते मतलब थोड़ी थोड़ी हम लोग बात कर रहे थे कि जान लेते अगर हो जाएगी तो ठीक है, मेरी तो कोई दिक्कत नहीं। तो सर बात होते होते ये 18 अक्टूबर को मेरे घर वाले इनके घर पे गए देखने के लिए। 18 अक्टूबर को अभी ही निकला। तो सर 2020 जी सर, तो घर वालों को सब कुछ पसंद भी आ गया इनका घर, बस थोड़ा सा था कि गांव में। तो फिर इन्होंने कहा कि मैं तो जॉब करूंगा, वहीं पे रहूंगा दिल्ली में इनकी जॉब है। तो मैंने बोला मम्मी कोई बात नहीं, दिल्ली में रहेंगे और बाद में जब पैसा हो जाएगा तो आगरा में घर बनवा लेंगे, ऐसा ही कुछ होगा। तो मम्मी ने सोचा कि ठीक है इसका मन भी है तो कर देते हैं, लड़का भी सही लग रहा है। अब ये सब मेन तो लड़के से काम हो ना।
ये सब तो तृप्ति लेकिन घर वाले देख करके आ गए, लेकिन ये जो 12 जुलाई से लेके 18 अक्टूबर के बीच का जो समय है, उस दौरान क्या क्या हुआ एक दूसरे का भरोसा जीतने के लिए? क्योंकि आसानी से मतलब समस्या, देखो आसानी से तृप्ति किसी पे भरोसा तो कोई करता नहीं है ना, एक बात। दूसरी बात, आपको ना रिकॉर्डिंग क्लब का पता, ना अरविंद का पता, ना आगरा का पता, कुछ भी तो आपको पता नहीं था, और ना अरविंद को आपके बारे में कुछ आइडिया। इवन अरविंद को तो मतलब दिव्यांग या ब्लाइंड व्यक्ति की क्या दिक्कतें होती हैं वो भी शायद अंदाजा नहीं होगा, और आपको भी अंदाजा नहीं होगा कि जो 50% या इस तरह से जो पैर से हैंडीकैप्ड है उनको क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये निर्णय तक पहुंचने में क्या क्या करना पड़ा, ये कोई भी जानना चाहेगा आप दोनों से। अरविंद, तृप्ति बताएं पहले। जी सर, काफी सारे ऐसे सवाल जवाब थे जो कि हम लोगों ने एक दूसरे से किए। इन्होंने बोला कि मतलब कि हम मतलब हमारी माता जी को पता नहीं है कि DI लोग खाना पीना बना लेते हैं ऐसे वैसे। मैंने कहा तो फिर माता जी को कैसे दिखाया जाए? तो फिर उन्होंने बोला आप बताओ कैसे दिखाया जाए? तो फिर सर मैंने एक चाय की वीडियो और चावल बनाते हुए एक वीडियो सेंड किया। क्या बात है, वीडियो बहुत खूब। लेकिन तृप्ति, सबसे बड़ी बात है भरोसा एक दूसरे का। ये तो चलो हो गया, सब अपनी अपनी काबिलियत तो बता दी, लेकिन भरोसा कैसे कर सकता है कोई कि यार मैं वहां जाके, आज दुनिया में इतने फ्रॉड हो रहे हैं, इतनी गड़बड़ियां हो रही हैं, और शादी ब्याह के मामले में भी हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, लेकिन आपके परिवार को और आपको ये विश्वास करने में मुश्किल नहीं हुई कहीं भी कि यार लड़की के साथ कहीं कुछ दिक्कत नहीं हो जाए बाद में? हाँ सर, मुश्किल हुई, बहुत मुश्किल हुई, लेकिन मतलब काफी ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने इनसे किए, लेकिन मतलब मुझे सही जवाब मिला। मेरी दीदी को तो बहुत सर टेंशन थी कि आजकल इतने फ्रॉड हो रहे हैं, कि वो तो बोलती भी थी सर के दिल्ली में जाके ऐसे बेच देते, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, पता नहीं, मेरे को तो टेंशन हो रही है। मैंने कहा दीदी अब टेंशन मत करो, मुझे तो लग रहा है कि सही है। मैंने काफी इनसे ऐसे सवाल किए जो कि मतलब तो हर तरह से तुमने ये कहा कभी घर वालों को कि आप मुझे पूरा भरोसा है और मैं हैंडल कर लूंगी? सर पहले मैंने इनको देखा था जी सर, मतलब जब तक घर वाले देख के नहीं आए थे ना, उसके पहले मैंने इनको ग्वालियर बुलाया था। मैं चित्रकूट गई थी स्टेशन पे। मैंने कहा पहले एक बार देखूं तो क्या है क्या नहीं। मैं उसके बाद ही तो तुमने परख लिया मतलब पहले ही? जी सर जी। फिर तो ये स्टेशन पे आए थे, तो मेरी छोटी सिस्टर थी मेरे साथ में। मैंने उनसे पूछा कि कैसा लग रहा है, मतलब हाव भाव, मतलब एक वो भी होता है ना सर, देखने से भी थोड़ा अंदाजा हो जाता है जी। हाँ कि कैसा लग रहा है। तो मुझे तो सही लग रहे हैं, और एक बार घर वाले देख आएंगे। मतलब सर हर तरह से परखा सर, उसी के बाद ही भरोसा किया। लेकिन आप समझो ना तृप्ति कि एक तो परिचय सम्मेलन में मिलना, कोई जान न पहचान, न कोई जाति बिरादरी का जानने वाला, तो ऐसे विचार बहुत लोगों के मन में आ सकते हैं ना कि यार हम कैसे भरोसा कर लें किसी पर। सर आए थे विचार जी सर, मैंने इनसे बोल भी दिया था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर लोगों का या जो हर चीज पे भरोसा टूट जाएगा। मैंने ऐसे बोला भी था सर। अभी इस तरह की बातें हुई 18 अक्टूबर से पहले कि भाई मुझे ये मतलब मुझे इन चीजों की जरूरत रहती है, और अरविंद ने भी कहा हो कि मुझे बातों की जरूरत रहती है, या मैं ये अपेक्षा करता हूँ, मैं ये अपेक्षा करती हूँ, इस तरह की बातें हुई? हाँ सर, मतलब हुई थी कि पैसा तो ठीक है, पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन सर सबसे बड़ा होता है नेचर और हेल्पफुल। वो सब DI लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत रहती है। जी जी जी, बहुत सही कहा आपने। लेकिन तृप्ति, एक बात जो कोई भी व्यक्ति, हमारे सुनने वाले भी सोच रहे होंगे कि अरविंद की गवर्नमेंट जॉब नहीं थी और आपकी भी जॉब नहीं थी, तो कभी ये भी तो एक मन में चिंता रही होगी यार आर्थिक रूप से हम आत्मनिर्भर अगर नहीं बने जल्द ही तो मुसीबतें आ सकती हैं, दिक्कतें आ सकती हैं। उसके लिए आपने कैसे समझाया अपने आप को कि यार चलो जॉब नहीं भी है तो कोई बात नहीं? सर मैंने ऐसे समझाया कि मेरी तो काफी एजुकेशन है, तो मैं भी सर मतलब जॉब अपनी लगा सकती हूँ, या फिर मैं प्राइवेट जॉब भी कर सकती हूँ। तो
दोनों चलाएंगे तो सर घर चल सकता है। एक से तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इनकी सैलरी तो सर बहुत कम थी। सभी लोग बोल रहे थे कि सैलरी बहुत कम है, मेरा भी मानना था कि बहुत कम है। इतने 12,000 में घर नहीं चलता है। जी जी। फिर सर मैंने ये भी लगाया कि कोई मतलब भूखा तो रहता नहीं है, चाहे कितनी कम सैलरी हो, अगर दोनों मिलके करेंगे तो हो ही जाएगा। और लेकिन अब मेरा प्रयास चल रहा है सर प्राइवेट जॉब करूं, जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है तो मैं तलाश कर रही हूँ। मेरा स्पेशल बीएड कंप्लीट है सर, तो दिल्ली में या कहीं लखनऊ में स्पेशल विद्यालय मिल जाएंगे तो सर मैं तुरंत वो अप्लाई कर लूंगी। वेरी नाइस। ये जरूरी है दोनों को समझदारी से और एक दूसरे का साथ देने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी और उसके लिए समर्पण भाव भी दोनों के अंदर होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो अरविंद भाई जी सर, आपको कभी नहीं आई बात मन में कि यार ये खाना वाना तो ठीक है वीडियो भेज रही है लेकिन पता नहीं क्या करेगी बाद में, कहीं जल नहीं जाए, या कहीं इस तरह की छोटी छोटी बातें जो लोगों के जहन में होती हैं आमतौर पर, कभी आपको नहीं था या आपको भरोसा था पूरा? सर एक्चुअली ऐसा था कि मतलब ब्लाइंड लोगों के बारे में जानकारी मुझे पहले से थी, क्योंकि इससे पहले लॉकडाउन से पहले मैं पुणे में था, तो वहाँ पर हमारी कंपनी में 2 लोग ऐसे ब्लाइंड थे। उस अपना सारा काम वो खुद ही करते थे, यहाँ तक कि वो अकेले आना जाना भी कभी कभी वो अकेले करते थे। बहुत खूब। तो उनको देख कर मुझे ये मतलब इतना भरोसा था कि मतलब जो भी ब्लाइंड लोग हैं उतना सारा। फिर उन्होंने अपना एक वीडियो भी बना के भेजा, चाय बनाते हुए और चावल बनाते हुए। तो मैंने कहा कि फिर इनसे बात भी हुई तो इन्होंने कहा कि इन्होंने प्रैक्टिस की हुई है खाना बनाने की, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बताया सब कुछ और मुझे पहले से ही जानकारी थी, भरोसा था मुझे। मतलब तृप्ति को जीवन साथी चुनते समय आपके जहन में, आपके दिमाग में कहीं भी किसी तरह की कोई शंका नहीं थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत बढ़िया। और ये जो इस तरह के जो सम्मेलन होते हैं, परिचय सम्मेलन वगैरह होते हैं, उसमें जो लोग भाग लेते हैं तो उनको आप क्या बताएंगे कि कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए या कौन कौन सा मतलब उनको अपने मन में बातें फिक्स रखनी चाहिए? जी सर जी, एक्चुअली ऐसा होता है कि जो जितने भी सम्मेलन होते हैं उनमें ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, बस एक बात का ध्यान रखें सर। ध्यान सब सारी चीजें सर विश्वास की होती हैं। हम अगर विश्वास करेंगे तो पॉजिटिव सोच है हमारी तो सब कुछ अच्छा ही होगा जी। क्योंकि सर सम्मेलन में, परिचय सम्मेलन में वही लोग ज्यादातर पार्टिसिपेट करते हैं जिनको नीड होती है जी। और जैसे मुझे नीड थी, इनको नीड थी, और बाकी जितने भी लोग मैंने देखा मैं पार्टिसिपेट किया सबको नीड थी विवाह की। बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कोई फ्रॉड व्यक्ति उसमें आए और वो फ्रॉड तरीके से शादी करके कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश करे। ऐसे चांसेस तो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, लेकिन होता नहीं है। जिन लोगों को नीड होती है, और फिर भी अगर इनसे बात करने के बाद मुझे ऐसा महसूस है, इनसे बात हुई, इनकी फैमिली से बात हुई, तो एक सभ्य परिवार में मेरी बात हो रही है, इनसे बात भी मतलब इस तरीके से होती है। तो थोड़ा बहुत बात करने से भी मालूम चल जाता है कि आदमी किस कैटेगरी का है, इनका परिवार कैसा है, सब कुछ सब बात करने से एक अलग तरह की मतलब फीलिंग्स आ जाती हैं, मालूम चल जाता है। बिल्कुल। तो इनसे कई तरह मतलब बात होती थी इनकी फैमिली से, मतलब तुलना करके विश्वास और दिमाग की बत्ती जला करके रखना बहुत जरूरी है, क्यों? जी सर बिल्कुल सर। और सर दिमाग की बत्ती मतलब इतनी भी ना जलाओ कि फालतू के मतलब ऐसे क्वेश्चन करो जिससे कि बात ये बहुत सही कहा आपने कि कहीं बत्ती ज्यादा जल गई तो फिर और दिमाग में तरह तरह के प्रश्न आते हैं। इसलिए हमें क्या चाहिए, क्या हमारी आवश्यकता है, उसके अनुसार हम लोग। अच्छा अरविंद, आप दोनों के मामले में कभी जातिवादी को लेकर के तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी ना? जी नहीं सर, हमारी साइड से तो कोई दिक्कत नहीं थी और इनकी साइड से भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने इनसे ये क्वेश्चन सबसे पहले किया था जब हमारी उनकी बात हुई, तो मैंने कहा कि हमारी और आपकी कास्ट अलग है, आप बनिया हो और हम जाट हैं जी। तो इन्होंने बोला कि हमारी साइड से मतलब मम्मी पापा रेडी हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है कास्ट को लेकर के। तो कास्ट को लेकर तो सब कोई दिक्कत नहीं आई कहीं भी, केवल इनका यही मतलब कहना था मेरे से कि शेड्यूल कास्ट ना होना चाहिए, हाई कास्ट में चाहे कोई भी कास्ट हो लेकिन हाई कास्ट में हो, शेड्यूल कास्ट ना हो। तो वो तो हमारा मैं जी। अच्छा अरविंद भाई, एक प्रश्न मैं थोड़ा सा निजी प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जब पहली बार तृप्ति का फोटो देखा जी, तो क्या आया दिमाग में, अचानक क्या लगा आपको? इनका जब फोटो देख के क्या छवि बनी आपके जहन में? सर इनका पहली बार फोटो जब देखा तो इन्होंने मेरे पास 2 फोटो सेंड किए थे। तो सर इनको फोटो देखने के बाद एक तो ये मैं अपने दिल की बात बताऊं तो आपको सर तो बिल्कुल आप बिल्कुल, इसीलिए हमने कहा ना कि ये थोड़ा सा ये निजी प्रश्न है।
जी, क्योंकि इनका फोटो देखा तो ये तो काफी स्मार्ट है। फोटो जो फोटो इन्होंने मेरे पास सेंड किया तो उसमें तो ये बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, बहुत सुंदर लग रही है। अच्छा। तो मैंने कहा कि ये तो एक समाज के लिए, मतलब जो लोग, जिन लोगों ने ये सोच रखा है मेरे बारे में कि मेरी शादी नहीं होगी और होगी भी तो कुछ ऐसी, मतलब लड़की भी ऐसी होगी, मतलब जी, जी। और अगर इतनी सुंदर लड़की है, जब वो लोग देखेंगे तो उनके लिए एक मिसाल हो जाएगी, मतलब उनके मुंह पे एक तमाचा हो जाएगा कि भाई ये तो कुछ अलग ही हो गया। क्या बात है, ये तो कुछ अलग ही हो गया। वाकई में आप दोनों की जोड़ी तो अलग ही है भाई, कि इतना जल्दी, मतलब 3-4 महीने में जो है एक सम्मेलन में मिल करके और फिर जो है आज विवाह सूत्र में भी बंध चुके हैं। वाह, गजब, बहुत खूब। तो यकीनन बहुत सारे जो युवा आपको सुनेंगे, खासकर जो अभी अपने अपने लिए लड़की ढूंढ रहे हैं या लड़का ढूंढ रहे हैं, उनको आज लगता है बहुत मजा आने वाला है आप दोनों की बात सुन करके। तो अरविंद भाई, फिर जब फोटो के बाहर जब देखा इनको आपने असलियत में जब देखा, तब क्या रहा? असलियत में मैंने इनको देखा था जब हमारी उनकी मुलाकात स्टेशन पे हुई थी ग्वालियर में जी। क्योंकि फोटो में और असलियत में भी काफी अंतर होता है। फोटो में तो एडिट भी हो सकता है, लेकिन असलियत में देखना जाता है ज्यादा। फोटो में तो फोटोशॉप का कमाल हो सकता है। बिल्कुल सर। तो सर जब ग्वालियर में हमारी इनकी फेस टू फेस मुलाकात हुई तो करीब 2-2.5 घंटे हम लोग आमने सामने बैठ के बातें करते रहे स्टेशन पे। तो वहाँ पर मेरा अनुभव ये रहा कि सर कि हमारी कहीं भी, मतलब भविष्य में किसी भी स्टेज पे जाकर के शायद झगड़ा नहीं होगा। अरे वाह, उस मुलाकात से 2-2.5 घंटे की स्टेशन पे जो मुलाकात हुई उससे आपको ये लगा कि झगड़ा नहीं होगा? जी सर, क्योंकि हमारे मतलब कई विचार आपस में मतलब मिलते थे। अच्छा अरविंद भाई, कभी ये बात हुई आप दोनों के बीच में, आपने कहा हो कि तृप्ति यार मुझे तो लगता है कि तुम्हें जॉब नहीं करनी चाहिए, मैं ही काफी हूँ, तुम तो मस्त रहो आराम से, ऐसा भी कभी कुछ आया या नहीं? ऐसा नहीं सर, ये तो सर मैंने इनके ऊपर डिपेंड कर दिया कि आपकी चॉइस है, आपको क्या आपकी मर्जी है। बहुत बढ़िया। आपकी इच्छा है कि आप अगर जॉब करना चाहती हैं या आप बाहर के माहौल में अपने आप को ढालना चाहती है तो ये आपकी सुविधा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच, क्योंकि अक्सर कई बार इन चीजों को लेकर के भी बातें नहीं बनती है ना, दिक्कतें आ जाती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जातिवादी को लेकर के भी और जॉइंट फैमिली को लेकर के भी कई बार समस्याएं आ जाती हैं। तो ये आप लोगों के मामले में बड़ा ही सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है अब। लेकिन अरविंद भाई, तृप्ति के अलावा क्या कोई और भी पसंद आई थी मैट्रिमोनियल मीट में? हाँ, इनसे पहले मतलब तृप्ति के सामने बताने में थोड़ा डर लगेगा आपको? डर नहीं लगेगा सर, ये बात मैंने इनको पहले ही बता दी थी जिस दिन हमारी शादी हुई थी उससे पहले ही। जी। क्योंकि जो 29 जून को हुआ था मैट्रिमोनियल मीट, तो उसमें 2 प्रोफाइल्स को मैंने सिलेक्ट किया था जी। उनके बारे में पहले मैंने कॉल करके विनोद सर को बताया था कि सर अगर आप चाहें तो इनसे मतलब मेरे रिगार्डिंग बात कर दीजिए। जी। तो विनोद सर ने बताया कि उनमें एक तो थी शायद, नाम मत लीजिए, कोई बात नहीं जी। तो विनोद सर ने उनको बात की कि नहीं की, मुझे मतलब बात की होगी विनोद सर ने, तो शायद रेस्पॉन्स नेगेटिव आया। फिर 12 जुलाई को जो हुआ मैट्रिमोनियल में जी, उसमें मैंने इनको सुना, उन्होंने मुझे भी सुना। तो सर जब इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जब पीछे विनोद सर पूछ रहे थे, तो विनोद सर ने इनसे क्वेश्चन किया कि जितने भी लड़कों ने अभी तक इंट्रोडक्शन दिया है, तो उनमें से कौन सा लड़का आपको मतलब अपने लिए सूटेबल लगा? तो जब इनसे ये क्वेश्चन किया गया तो इनके बैकग्राउंड से एक हल्की सी आवाज आई थी। इनकी सिस्टर की शायद आवाज आई थी, अरविंद जी। हाँ सर, जी हमें भी याद है अच्छी तरह से। सर तो इन्होंने 3-4 लोगों के नाम बताए, तो उसमें एक मेरा भी नाम था। जी, निश्चित रूप से। चलिए, बहुत अच्छी बातें हो गई। अरविंद भाई, अब ये बताओ, ये 18 अक्टूबर के बाद से आप दोनों विवाह सूत्र में कब बंधे और कैसे? शादी किस दिन हुई आप दोनों की? 18 अक्टूबर को हम हमारे दोनों परिवारों को आपस में फेस टू फेस बैठ के बहुत सारी बातें हुई, मिले एक दूसरे से। उसके बाद फिर हमारी दोनों के परिवार ने ये डिसाइड किया कि अब हम शादी करेंगे। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि शादी कब करें, कैसे करें, कहाँ से करें, क्योंकि हम दोनों की मतलब दूरी बहुत है, कोई 400-500 किलोमीटर के आसपास दूरी है जी। तो उसके बाद में पहले तो हमने यही सोचा कि रिकॉर्डिंग क्लब के माध्यम से हमारा परिचय हुआ, तो हम रिकॉर्डिंग क्लब के माध्यम से शादी करें जी, तो ज्यादा बेहतर है हमारे लिए जी। तो पहले हमने रिकॉर्डिंग क्लब से, यानी आप लोगों से बात की सर, आपसे विनोद सर से, कि अगर आप लोग विवाह सम्मेलन को कराएं जी, उसमें हम उसी आपके द्वारा ही शादी करना चाहेंगे जी। तो ड्यू टू कोविड-19 रिकॉर्डिंग क्लब के द्वारा इस बार अभी मतलब इस समय ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया,
विवाह सम्मेलन जी। लेकिन मेरा मानना मतलब हम थोड़ा सा हमारी फैमिली में एक इशू था, उसके चलते मुझे मतलब ये डिसीजन लेना पड़ा कि हम शादी जल्दी कर लें तो ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। ये थोड़ा सा अरविंद भाई सुनने वालों के लिए जानना जरूरी है कि जल्दी शादी करने के पीछे आपके परिवार वाले कौन से कारण रहे? मतलब परिवार में क्या कोई विरोध था या कुछ लोग नहीं चाहते थे कि आप विवाह करें? थोड़ा सा बताएं जरा। सर इसमें परिवार में थोड़ा सा विरोध यही था, जैसा आपने कहा कि हमारे मेरे छोटे भाई की वाइफ जो है उनका विरोध यही था कि वो मतलब यही चाहती है कि मेरी शादी ना हो। शुरू से उनका यही रहा। कारण क्या था नहीं ऐसा चाहने का कारण क्या रहा? ऐसा चाहने का कारण सर सब जगह एक ही होता है, प्रॉपर्टी। जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी शादी होगी फिर मतलब आगे परिवार बढ़ेगा और फिर प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा तो उनको कम मिलेगा। जी सर बिल्कुल, उनको कम मिलेगा। और दूसरा हम अभी नौकरी कर रहे हैं तो अभी तो हम जो भी कमा रहे हैं सब घर में ही दे रहे हैं, मतलब हम सब इकट्ठे जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो फाइनेंशियल उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर आती भी है तो उसको में हम मतलब उनके लिए सपोर्ट की तरह खड़े हैं। और जब हमारी शादी हो जाएगी तो हम अपना देखेंगे तो उनको सपोर्ट कैसे कर पाएंगे। ये परिस्थितियां कई परिवारों में होती हैं अरविंद भाई, और कई बार हमने देखा है कि लड़कियों के केस में और ज्यादा हो जाती हैं, लेकिन आपके केस में भी ऐसा हुआ कि परिवार आप कमा रहे थे और प्रॉपर्टी की वजह से नहीं चाहता था कि आपका विवाह हो। कैसे हैंडल किया इस सिचुएशन को आपने अरविंद? मैंने आपको पहले जैसे अभी बताया पहले कि मैंने तो यही सोच लिया था कि मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन वो शादी करने का जो दृढ़ निश्चय किया वो इसी बात को लेकर के किया कि अभी ये इनके दिमाग में ये चीजें खुद से ये चाह रहे हैं कि इनको तो शादी न हो तो सारी प्रॉपर्टी जो भी हमें मिल जाएगी, हमारे काम आएगी। और अभी इनके दिमाग में तो आगे चल के हो सकता है हमें ये मतलब अपने साथ रखें भी ना, जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हम काम आ रहे हैं, बिल्कुल सही, हमारे साथ पॉजिटिव वे में चल रहे हैं। और जिस दिन हम थोड़ा मतलब डाउन हो गई, हमारी एज डाउन हो गई, उसके बाद में तो ये पूछेंगे नहीं। तो इसी बात को लेकर के फिर मैंने और हमारी मम्मी ने, माता जी ने निश्चय किया कि नहीं शादी तो करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए कैसे भी। इसी बात को चलते हुए ये निश्चय किया गया। और जल्दी शादी करने का रीजन यही था कि क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं कुछ विघ्न डालने की कोशिश करेंगे, उनका प्रयास यही था। क्योंकि अब तक तो वो मतलब गांव में रहते हैं, हम गांव में रह रहे थे हमारे साथ। तो जिस दिन ये मतलब ये लोग देखने गए यहाँ से हमारे फैमिली में जी, तो उससे करीब मेरी और तृप्ति की बात हो रही थी डेली एक दो बार। तो तृप्ति ने मुझे बताया कि अगले हफ्ते हमारे परिवार वाले आपके यहाँ आ रहे हैं देखने के लिए इस डेट को जी। तो जब मैंने ये बात मम्मी को बताई कि मम्मी ऐसे ऐसे उन्होंने मतलब बोला है और वो लोग अगले हफ्ते आ रहे हैं जी, तो थोड़ा ऐसा होता है सर हमारे मतलब जब गेस्ट आ रहे हैं तो कुछ साफ सफाई और थोड़ा मतलब साफ सफाई। सही बात है, थोड़ा भाई अब दुल्हन वाले आ रहे हैं तो फिर थोड़ी तैयारियां तो करनी पड़ती है ना। तो सारी तैयारियां मम्मी ने मतलब की, तो लेकिन उसने थोड़ा सा वहाँ पर मतलब एक इश्यू बना दिया। अच्छा, बिना मतलब मम्मी को पूछे, बिना किसी को बताए वो अपने मायके चली गई। अच्छा, ओहो, फिर मम्मी को भी नहीं बताया। और मतलब और आपके छोटे भाई को? उसको तो मालूम था, वो घर पे था नहीं, मायके चली गई। मैं एक्चुअली मैं जब उस समय अपना वर्क कर रहा था, वर्क फ्रॉम होम हो रहा था मेरा, तो मम्मी कहीं बैठी थी बाहर, वहां से लौट के आई तो उन्होंने बोला मुझसे कि ये पूजा कहाँ गई। मैंने कहा अपने कमरे में होगी पूजा। तो मम्मी बोली कमरे में तो वो है नहीं, और वैसे वो कहीं घर से बाहर जाती नहीं है, तो गई कहाँ आई। मैंने कहा मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो इधर बैठे हुए पीछे, मुझे देखी भी नहीं कहीं जाते हुए जी। फिर मैंने अपने भाई को फोन लगाया कि भाई ऐसे ऐसे पूजा तो यहाँ है नहीं, कहाँ गई है। तब उसने बताया कि वो अपने गाँव गई है, उसका भाई आया था। तो मैंने कहा भाई आया था अपने गाँव गई है तो हमें बता के जाने में कब बुराई थी। सही है, हमने यहाँ पे मतलब किसी को बताया भी नहीं घर पे, वो अपने गाँव चली गई, मायके चली गई, तो बता के जाने में क्या बुराई है। तो इनके मतलब आने से एक हफ्ते पहले वो अपने मायके चली गई। तो सब फिर उसके बाद में जब ये लोग गए तो मैंने रोहतास में मतलब मैंने छोटे भाई से कहा कि भाई अपनी वाइफ को लेकर के यहाँ आ जा, और वो लोग आ रहे हैं आज। तो उसकी वाइफ नहीं आई। छोटा भाई तो आ गया, मतलब ये जब ये लोग आए तो वो, लेकिन उसकी वाइफ नहीं आई। तो उनका मतलब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसके दिमाग में ये था कि जैसे वो इनके वहाँ आने पर वहाँ नहीं रहेगी तो इनके दिमाग में कुछ उसका विपरीत कुछ नकारात्मक असर पड़ेगा, और वो सोचेंगे कि भाई ये छोटे भाई की मतलब पत्नी छोड़ करके चली गई है तो इनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। जी बिल्कुल सर। लेकिन सर ऐसा ये बात, लेकिन मैंने इनको पति को पहले मतलब कन्वे कर दी थी कि ऐसे ऐसे बात है, तो उसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव इन पे या इनकी फैमिली पे नहीं पड़ा। क्योंकि देखते हैं मतलब जो भी मतलब असलियत थी वो मैंने उनको पहले बता दी कि ऐसे ऐसे हमारे घर में ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि छोटे भाई तो आप वो दोनों आपका छोटा भाई और उसकी वाइफ अब अलग हो गए हैं या रह रहे हैं अभी साथ में?
नहीं, वो अब मतलब एक्चुअली हम गांव में रहते हैं, लेकिन वो गांव से आगरा में जाके रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं। अलग हो गए मतलब? जी हाँ। और वो शादी से इनके आने से पहले ही, मतलब यहाँ नहीं, इनके आने के बाद अभी 1 महीने पहले ही वो आगरा शिफ्ट हो गए गाँव से। बताइए, ये हाल है। मतलब भाई बड़ा है, भाई ने अपनी जिम्मेदारी समझ के शादी करवा दी, लेकिन उसके साथ कोई नहीं खड़ा है। बहुत बुरी बात है ये तो। अरविंद, सपना तो आपने भी देखा होगा कि मैं भी कहीं सेटल हूँ और माताजी की सेवा करूँ और माताजी को साथ रखूँ और तृप्ति का भी ध्यान रखूँ। सर, सपने तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें साकार कोई एक ही हो पाता है। और ज्यादा बड़ा सपना भी नहीं देखा हमने, भी छोटा सा ही सपना है जो कि इसे पूरा हम करके ही मानेंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात, ये जज्बा होना चाहिए। अच्छा अरविंद, अब शादी फिर कैसे की आपने? जब आपने बताया रिकॉर्डिंग क्लब से तो नहीं हो पाई कोविड-19 की वजह से, फिर कैसे? जी। फिर उसके लिए सर, क्योंकि शादी हमें करनी थी जल्दी, तो इसके लिए फिर मैं एक दिन आगरा शहर में, अपनी सिटी में 2-3-4 जगह में गया जो लोग सम्मेलन कराते हैं, उनसे जाके मैंने बात की। तो एक जगह मेरी बात हो गई, उन्होंने बताया कि वो सम्मेलन करा रहे हैं एक 25 नवंबर को, 31 नवंबर को। और उन्होंने अपनी एक लिस्ट भी बना के दी। लिस्ट दी मुझे कि ऐसे ऐसे, मतलब इसमें यह है सामान मिलेगा और इतना अमाउंट आपको जमा कराना है। तो हमें लगा चलो ठीक है, शादी जल्दी करनी है तो अब यहाँ से कर लेते हैं। मैंने उनको बताया, तो इन्होंने वहाँ कर दिया, ठीक है चलो अच्छा है, अगर कोई वो शादी करा रहे हैं तो इनसे पॉइंट पे डिस्कस करने के बाद में फिर मैंने सर आपको भी बताया था कि सर ऐसे ऐसे हम लोग शादी कर रहे हैं यहाँ से। एक उनके साथ अनुभव, उस संगठन के साथ अनुभव कैसा रहा आपका अरविंद? उस संगठन के साथ में अनुभव हमारा बहुत ही ज्यादा खराब रहा, क्योंकि उस संगठन में हमने उनके जो जैसा, क्या नाम है उस संगठन का? नाम बताएं। उसका नाम है चेतना सेवा समिति आगरा। चेतना सेवा समिति। और वो विवाह वगैरह करवाते हैं? हाँ, तो बनाते हैं, शादी कराते हैं। आपके रुपए भी उन्होंने काफी ले लिए और जो सामग्री की जो लिस्ट दी थी वो भी उन्होंने पूरा नहीं दिया? सब पूरा तो दिया, लेकिन सामान में कुछ मतलब 2-4 आइटम कम है, और जो भी सामान दिया है उन्होंने उसमें बिल्कुल लो क्वालिटी का सामान है, बिल्कुल। बताइए, हद है। और शादी के दिन कौन कौन रहा शामिल आपकी तरफ से, कोई था क्या? मैं बताता हूँ सर, मैं पहले शुरू से बता दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें हमने उन समिति वालों को जैसा उन्होंने बताया 17,500 लड़के वालों की साइड से और 5,000 लड़की वालों की साइड से जमा करना था उसमें, जो हमने किया। उसके बाद में फिर उन्होंने बोला कि 2 डेट है, 2 डेट में आपको एक डेट डिसाइड करनी है, किस डेट में आप शादी करेंगे, 25 नवंबर या 30 नवंबर। 30 नवंबर हमने डिसाइड किया कि हम 30 नवंबर से करेंगे। उसके बाद में फिर उन लोगों ने बोला मेरे से कि आप कोई 20 तारीख के आसपास, 20 नवंबर को का कॉल आता है मेरे पास कि आप अब 30 को मत करो, 25 को रख लो। तो सर मैंने कहा हम 25 को नहीं रख पाएंगे, हमारी जो सारी तैयारियां 30 के अकॉर्डिंग हो रही हैं। सही है। हमारे यहाँ पे कार्ड भी छप गए 30 तारीख के अकॉर्डिंग ही, और हमारा जो भी हमें करना है अपने इस तरह से लोगों का थोड़ा बहुत खाना पीना। तो बोलते हैं कि नहीं 30 को तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, 30 तारीख को तो मतलब हम कैंसिल कर रहे हैं ना, ऐसा उन्होंने कहा। तो सर बहुत दिक्कत हुई, मतलब टेंशन हो गई मुझे बहुत इस बात को लेकर के। और मैंने 2-4 चक्कर उनके पास लगाए, भाई ये क्या करिए, या तो आप हमारे पैसे वापस करो, हम नहीं करेंगे आपके थ्रू। सही है। फिर उन्होंने बोला कि चलो हम देखते हैं, लेकिन व्यवस्था कुछ ऐसी ही रहेगी, मतलब ज्यादा ठीक ठाक नहीं रहेगी। अच्छा जी। तो 30 तारीख को व्यवस्था ठीक नहीं रही, मतलब कुल के उनका कहने का मतलब ये था कि खाने पीने की व्यवस्था नहीं रहेगी। कोई दिक्कत नहीं, आप खाने पीने की व्यवस्था मत करो, हम तो खाना पीना वैसे भी आप 5-5 लोग बुला रहे हैं तो बाहर से खिला देंगे। फिर उसके बाद में 30 तारीख को जब वहाँ पे व्यवस्था हुई तो सर एकदम सारी व्यवस्थाएं फेल थी, कोई व्यवस्था नहीं थी उसमें। जिसमें जब उन्होंने ये सम्मेलन रखा है उसमें ऑलरेडी एक दूसरा, मतलब किसी दूसरी पार्टी का समारोह हो रहा था सम्मेलन के अलावा, और सब कुछ ऐसा, मतलब इतना बुरा अनुभव रहा कि मैं तो किसी को भी ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि कोई भी चेतना समिति के माध्यम से विवाह करे, या क्योंकि जो लोग तो वो विवाह केवल दिव्यांगों का करवाते हैं अरविंद भाई, या सभी का करवाते हैं? सभी का करवाते हैं। बताइए, समितियां बनी हुई हैं और शुल्क भी लिया जा रहा है, उसके बावजूद भी सुविधाओं के नाम पे जीरो। तो श्रोताओं, सुनने वाले साथियों से निवेदन यही है कि आप लोग भी थोड़ा सा एक बार अच्छी तरह से पहले ट्रैक रिकॉर्ड देख लें कहीं भी किसी भी संगठन का, उसके बाद में कोई भी निर्णय लें। अच्छा तृप्ति जी सर, आपको बहुत देर से हमने खामोश कर रखा है और आपने अरविंद को घर में कर रखा होगा। शादी के बाद से कैसा माहौल है? जब से आप घर गई हैं आपने क्या महसूस किया? सर पहले तो मुझे लग रहा था कि मुझे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है कहाँ क्या चीज है ये सब। तो सर मतलब कि अब तो अच्छा लग रहा है सर, 3-4 दिन में मुझे सब कुछ पता चल गया, मतलब 1-2 दिन में ही पता चल गया, 3-4 दिन क्या ये कहाँ क्या है। अच्छा लग रहा है सर। ओनली मम्मी है घर में, तो मम्मी का बिहेव तो अच्छा है और इनका तो है ही सर।
तो अच्छा एक बात बताओ तृप्ति, मम्मी जी को क्या बना करके खिलाया या अभी नहीं खिलाया कुछ? तो अभी चूल्हा पूजन करवाया ही नहीं इन लोगों ने। चूल्हा पूजन नहीं कर, हाँ हमारे यहाँ ये रिवाज भी होता है ना चूल्हा पूजन का, तो बढ़िया है। उस दिन तो कुछ न कुछ गिफ्ट भी मिलेगा फिर आपको। तो बाकी आपकी जो मम्मी जी हैं उनसे आपका तालमेल अभी हालांकि बहुत कम समय हुआ है, तो कैसा लगा आपको शुरुआती दौर में कि भाई अच्छी हैं नहीं है, क्या महसूस? सर अच्छा लगा। 3-4 दिन तो ये भी नहीं थे मेरे साथ, ओनली मम्मी थी अकेले। जॉब पे चले गए थे सर 6 तारीख से। अच्छा। अभी मैं 11 तारीख को घर पे आई हूँ, तब ये 10 तारीख की नाइट में आए थे 2 बजे सर। 6 तारीख से मैं मम्मी के साथ अकेले ही हूँ घर में, अकेले थी, लेकिन मम्मी जी का तालमेल अच्छा था सर। आप लोगों के बीच में बातें होती थी घर परिवार को लेकर के? हाँ सर, सब तालमेल इतना अच्छा है कि ये और मम्मी दोनों मतलब साथ में खाना खाते हैं सुबह शाम दोनों टाइम। ओह क्या बात है। बहुत खूब बहुत खूब। सर मम्मी के बिना मुझे खाना अच्छा नहीं लगता अकेले। बहुत बहुत जबरदस्त। तो हालांकि बहुत कम टाइम हुआ है, कुछ 5-7 दिन ही हुए हैं आप लोगों को, क्योंकि फिर उसमें भी आपने बताया कि 4 दिन अरविंद बाहर चले गए। कहीं भी कुछ खटपट जैसी नौबत आई अरविंद की और आपके बीच में तृप्ति? नो सर, अभी तक तो नहीं आई ऐसी कोई ऐसा लगाओ कि यार ये तो शादी के पहले कुछ और थे अभी कुछ और है, मेरी बात नहीं मान रहे, ऐसा तो नहीं हुआ कहीं? नहीं सर, अभी तक तो नहीं आई। और आएगी भी नहीं, हमको लग रहा है आपके आत्मविश्वास से। फिर हम लोग ऐसा तालमेल रखेंगे तो शायद नहीं आएगी। तृप्ति गांव में ऐसा माहौल होता है ना कि लोग मिलने आते हैं नई बहू को या देखने आते हैं, ऐसा कुछ हुआ आपके वहाँ भी जहाँ आप गई हैं ससुराल में? सर आती थी काफी सारी लेडीज देखने। अच्छा। तो वो पूछती थी कि जे बहू अकेले जल जाते। वो मधुर लगता है कि जे मतलब भगवान ने का कर दियो जे है। नहीं, जे बहू अकेले कैसे चल जाते ऊपर छत पे। अच्छा। तो मैं अभी अकेले चली जाती थी छत पे, बाथरूम टॉयलेट वगैरह, तो अकेले ही फिर लेते पूरे में। मम्मी कहती थी हाँ बहुत। हाँ ये बड़ी दिक्कत होती है गांव में, मतलब एक कमरे से दूसरे कमरे में भी अगर जाए तो उनको बड़ा कौतूहल हो जाता है। तो ये बड़ी अच्छी मतलब एक वो होता है कि क्या कहे लोगों का, वही है, ठीक है, उनका अपना तरीका है सोचने का। उन लोग को बड़ा आश्चर्य होता है, जैसे मैं घूमती फिरती अकेले घर में तो लेडीजों को। और आप और अरविंद भी गए किसी के घर पे, मतलब किसी ने इनवाइट किया हो और गए हो? नहीं अभी तक तो नहीं किया सर, अभी नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं। तो कुल मिलाकर के आजकल इन दिनों में आप और मतलब अरविंद अपने ससुराल आए हुए हैं। जी सर। तो अरविंद की खातिरदारी, अरविंद की सेवा चाकरी खातिरदारी हो रही है कि नहीं? सर बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। सुबह से 2 बार चाय पी चुके हम, प्रोग्राम करते सर। तो कैसा लग रहा है अरविंद अपने ससुराल में? तो ससुराल में अभी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि रात को हम 10 बजे यहाँ पे आए थे। अच्छा, आप तो पहली बार आए होंगे अपने ससुराल? जी सर, बिल्कुल पहली बार आया हूँ मैं। और पहली बार में ही मतलब इन्होंने इतनी खातिरदारी कर रहे हैं कि मतलब शाम रात को जब मैंने यहाँ पे आए, का परिवार बहुत सुलझा हुआ है और इसी तरह की। तो अरविंद, चलते चलते हमारे सुनने वालों को क्या संदेश देंगे आप, जो आपकी तरह ही अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं, जा रहे हैं? तो आपकी जिंदगी ने जो कुछ देखा, आपकी आंखों ने जो कुछ समझा, थोड़ा बहुत अपने अनुभव से अगर बताना चाहें तो प्लीज। सर एक्चुअली मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सर जब से मैंने मैट्रिमोनियल मीट में आपके यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, तो सर वहाँ पर मैंने कई लोगों को उनको सुना, मैंने कई लोगों को, तो उनकी सर रिक्वायरमेंट होती है कि वो जीवन साथी ऐसा चाहिए कि उसको भी वो ये कर सके, वो यह कर सके, कई सारी रिक्वायरमेंट की लिस्ट होती है जी। लेकिन सर मेरा सोचना ये है कि ऐसा हम लोगों को सर नहीं करना चाहिए जी। चाहे आप जीवन साथी आप नॉर्मल देख रहे हैं या कोई हैंडीकैप देख रहे हैं या ब्लाइंड देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, जैसे भी जीवन साथी की आपको नीड है जी, लेकिन उसमें आप ये रिक्वायरमेंट न डालें कि उसकी गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो या वो ये काम कर सके तो ही हम मतलब हमें हमारे लिए सूटेबल रहेगा। कि हमें खुद ये सोचना चाहिए कि हम उसके लिए, जिससे भी हम शादी करेंगे, जो हमारा जीवन साथी होगा, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं जी। उससे हम अपेक्षा रखेंगे तो ये सब गलत है मेरे अकॉर्डिंग। तो हमें अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, कि हमें खुद ये सोचना चाहिए कि हम उसके लिए क्या कर पाएंगे। बिल्कुल सही है, बहुत सही कहा आपने। और तृप्ति जी सर,
आपकी तरह बहुत सी लड़कियां आज आपको सुन रही होंगी, उनके भी कई सपने होंगे और बहुत सारी लड़कियां आपकी तरह ही इस दौर से भी गुजर रही होंगी। क्या कहना चाहती हो अपनी बहनों से, अपनी फ्रेंड्स से? सर मैं यही कहना चाहूंगी कि मतलब काफी लोगों की ये सोच रहती है कि हम विजुअली इम्पेयर्ड है तो हमको मतलब विजुअली इम्पेयर्ड ही कंफर्टेबल रहेगा, लेकिन अच्छा है और सब कुछ मतलब सुटेबल है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि विजुअल के साथ विजुअली कंफर्टेबल रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सही है और वो अच्छा खासा अपनी भावनाओं को समझता है तो कोई भी हमारे लिए कंफर्टेबल रहेगा, लेकिन विश्वास करके उसके ऊपर उससे सारा मतलब तालमेल बनाए या विवाह करें, पूरा आजमा के पूरा परख के ही किसी के ऊपर भरोसा करें सर। तो श्रोताओं, आज सुना आपने अरविंद और तृप्ति को। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद और तृप्ति, हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे सुनने वालों के साथ साझा करने के लिए। श्रोताओं, रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो और रेडियो मधुबन का ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और मेल करें info@radiomadhuban.in पर, कॉल कर सकते हैं 94 14 15 14 15 पर। मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराही साथ।